ओरिजिन। तो इसमें बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई है, कुछ नेमेटोड्स भी जो बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज होते हैं, और प्रोटोजोआ भी है। तो सबसे पहले हमने वायरस डिस्कस किए थे, कृष्ण मोहन अकेला था उस टाइम। तो ग्रानुलोसिस वायरस होता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस होता है। तो ये किस पे एक्ट करते हैं, टारगेट पेस्ट क्या है इनके? जैसे एनपीवी जो वायरस है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ये किसको किल करता है? स्पोडोप्टेरा। स्पोडोप्टेरा लिटूरा एक आर्मी वर्म होता है, कॉटन पे यूजुअली इफेक्ट करता है, एंड हिलियोथिस। तो ये अ, दो ये ऑर्गेनिज्म हैं, दो मतलब पेस्ट हैं, जिन पे कि शुगर केन और कॉटन के पेस्ट हैं ये, जिन पे कि एनपीवी काम करता है। और स्टेम बोरर जो, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, और मोस्टली जवार बाजरा और शुगर केन, इनमें स्टेम बोरर और मेज, इनमें स्टेम बोरर जो कीड़े होते हैं वो स्टेम के अंदर घुस जाते हैं, एंड इट दे एंटर फ्रॉम द नोड्स थ्रू ए टाइनी होल। तो उस स्टेम बोरर की वजह से काफी प्रॉब्लम आती है, तो उसके कंट्रोल के लिए ग्रैनुलोसिस वायरस यूज कर सकते हैं शुगर केन में। तो ये तो हो गया वायरसेस। देन वी हैव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बीटी एक बैसिलस thuringiensis काफी इम्पोर्टेंट है और सबसे वाइड स्प्रेड है। इसी का सबसे पहले जो इंडिया में, दूसरे देशों में तो काफी यूज, अराउंड 60% बीटी जीएम क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं यूएसए में। लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही कॉटन, सिर्फ इसकी वो है, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिला था, जीईसी जीईएसी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि पास करती है किसी भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप या ऑर्गेनिज्म को। तो उन्होंने बीटी कॉटन पास किया था, और वो मॉन्सेंटो के पास सबसे पहले, बाद में दूसरी कंपनियों ने भी करवाया। तो बीटी कॉटन ही इंडिया में अप्रूव है, जीएम क्रॉप जो है वो यूज में है। बाकी ब्रिंजल के भी फिर कंपनीज ने तो सभी वैरायटी चीजों के बीटी ट्रांसजेनिक बना रखे हैं, लेकिन वो अप्रूवल, क्योंकि बीच में बहुत ही प्रदर्शन वगैरह हुए, और उसके लिए पब्लिक ने बहुत ये किया, उसका अपोज किया, इसलिए वो गवर्नमेंट ने सस्पेंड करके रखा। बीटी ब्रिंजल का जो उनका मोनसेंटो का एक एप्लीकेशन था, उसको भी अप्रूवल लेने का, तो वो 8-9 साल से पिछले वो सस्पेंशन में ही पड़ा उसको, मतलब वो उस पर डिसीजन नहीं ले रही है गवर्नमेंट। तो ये बीटी बीटी जो है बैसिलस thuringiensis, ये काम करता है स्पोडोप्टेरा पे, स्पोडोप्टेरा लिटूरा, हिलियोथिस पे, एंड लेपिडोप्टेरा, जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट, लेपिडोप्टेरा होते हैं जो ये मोथ बटरफ्लाइज वगैरह, ये लेपिडोप्टेरा है। दो दो पंख वाले बटरफ्लाई तो 4 पंख के है, 2 पंख वाले जैसे मोथ, है, दे आर लेपिडोप्टेरा। नहीं, मोथ और बटरफ्लाई दोनों एक ही आते हैं लेपिडोप्टेरा में। जो 2 पंख वाले हैं वो तो ये है डायप्टेरा, जैसे मक्खी वगैरह, मक्खी मच्छर, वो डायप्टेरा है। और लेपिडोप्टेरा 4 पंख वाले हैं, और जो जिनमें 2 पंख मॉडिफाइड इनटू हार्ड शेल, जो जैसे ये होता है ना, लेडी बीटल, तो बीटल में ऊपर के कवर बना लेते हैं 2 पंख। तो वो they are modified into skeletonous structure, so that is coleoptera। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट
ऑर्डर हैं उसके इंसेक्ट क्लास इंसेक्ट के। तो वैसे हेलो। बीटी काम करता है हेलो। स्पोडोप्टेरा। हाँ, हेलो। हाँ सर ये बोलो। पूछ रहा था सर, टॉपिक कौन सा चल रहा है सर अभी? बायो पेस्टिसाइड चल रहा है। बायो फर्टिलाइजर बायो। पहले हो गया तुम्हारे उसमें, अभी बायो पेस्टिसाइड चल रहा है। ठीक है ठीक है। सर, ठीक है सर। ठीक है सर। और सर तो कौन सा यूनिट है, फर्स्ट या सेकंड? ये इन जनरल कौन है, सा? बायो पेस्टिसाइड के बारे में यूनिट के देख के नहीं पढ़ा रहा मैं कि बायो पेस्टिसाइड के बारे में सभी चीज पढ़ना है, तो इन जनरल पढ़ा रहा हूँ मैं बायो पेस्टिसाइड। वो ठीक ठीक देखना, वो देख लेना कि भी कौन से यूनिट से है। एक दो ही तो यूनिट है उसकी। जी सर। ठीक है तो तो इस बार CT2 में सर, हाँ, इस बार CT2 में दो ही यूनिट आ रही है ना? इस बार के CT2 में दो हाँ, ही यूनिट आ रही है ना? 2.5 यूनिट आएगा। पहले वाले उसको पहले पढ़ा दिया था वैसे तो हम्म, बायो फर्टिलाइजर्स को, तो उसमें से हाफ यूनिट और बाकी 2 यूनिट ही है। सर वो तो आप बता दीजिएगा कौन कौन सा यूनिट, ठीक यूनिट है, का नेम ठीक है। बता दीजिए। यूनिट यही बायो पेस्टिसाइड की 4 यूनिट आई थिंक, फर्स्ट एंड सेकंड है। 3 4 5 तो बायो फर्टिलाइजर था, और आई थिंक ये फर्स्ट सेकंड है बायो पेस्टिसाइड के बारे में। तो तो कौन कौन सा यूनिट हो गया सर, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और? वो देख लेना ना, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है अभी। जो जो 2 यूनिट का तो बायो पेस्टिसाइड है, 3 यूनिट का बायो फर्टिलाइजर है। तो जो बायो पेस्टिसाइड वाली यूनिट है वो आएंगी, और आधा यूनिट बायो पेस्टिसाइड बायो फर्टिलाइजर से आएगा, जो कि पिछले सेमेस्टर में पूरा करवाया जा चुका है। ठीक है। जैसे बायोरिएक्टर वगैरह वो पिछले सेमेस्टर में नहीं करवाए थे, बाद में करवाए थे। तो वो चीजें आधा चैप्टर उस इस बार आ जाएगा। ओके, तो बीटी, ये तो बीटी हो गया। तो बीटी बेसिलस, इसकी एक जीनस हो गया बेसिलस, और स्पीसीज होगी थुरेंजेंसिस। लेकिन बेसिलस जीनस में अदर दूसरे भी बैक्टीरिया हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड की तरह यूज होते हैं। तो वो है बैसिलस स्फेरोइडिस एंड बैसिलस पेपिले। तो ये दो और बैक्टीरिया हैं जो कि हालांकि बहुत होंगे, मतलब इम्पोर्टेंट ये हैं जो कि एज ए बायोपेस्टिसाइड यूज होते हैं। उसके बाद है और दूसरे बैक्टीरिया कौन से हैं? साल्मोनेला स्पीसीज, कुछ साल्मोनेला की स्पीसीज बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज होती है। फिर है सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। सुडोमोनास फ्लोरेसेंस एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया है ये। उसमें भी यूज होता है, क्या बोलते हैं, एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज होता है, एज बायो पेस्टिसाइड भी यूज होता है, और बायो रिमेडिएशन में भी यूज होता है ये। तो सुडोमोनास फ्लोरेसेंस एक इम्पोर्टेंट नाम है। देन कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज हैं, वो भी एज ए बायोपेस्टिसाइड ब्लास्ट फंगस को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। सुडोमोनास फ्लोरेसेंस थ्रिप्स को और बग्स को, एफिड्स वगैरह, इन एफिड्स, माइट्स, थ्रिप्स और नेमेटोड्स को कंट्रोल करने में यूज होता है राइस और व्हीट में। उसके बाद है फंजाई। फंजाई में हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोग्रामा है। देन उसके अलावा भी कुछ एक फंजाई है जो कि इतने वाइड स्प्रेड नहीं है, लेकिन दे आर आल्सो हाईली यूज, जिसमें मेटराइजम एनिसोप्ले है। देन वर्टिसिलियम लेकानी है, वर्टिसिलियम फंजाई उस तरह से यूज होती है। बावेरिया बेसियाना है, बावेरिया बेसियाना भी काफी वाइड स्प्रेड यूज होते हैं। देन हिर्सुटेला होती है, एंड नोमोरिया। तो ये ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा, वर्टिसिलियम लेकानी, मेटाराइजम एनिसोप्ले, बावेरिया बासियाना, नोमोरिया एंड हिर्सुटेला। ये 7 जो फंजाई हैं
दे आर यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड्स। तो जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा किसके लिए? जैसे लीफ हॉपर्स के लिए यूज होती है, और दूसरी दूसरे जो फंजाई है उनके लिए यूज होती है, और बहुत सारे और दूसरे इंसेक्ट को भी ये मारती है। तो ट्राइकोडर्मा सबसे ज्यादा, और ट्राइकोडर्मा के दूसरे बेनिफिट भी है। ये स्ट्रेस रेजिस्टेंस में हेल्प करती है प्लांट्स की, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करती है, प्लांट का जो है क्या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाती है एज ए बाय फर्टिलाइजर। तो ट्राइकोडर्मा के काफी बेनिफिशियल इफेक्ट हैं, और मेनली लीफ हॉपर को मेनली ये किल करती है, और कुछ फंजाई को। देन मेटाराइजम एनिसोप्ले, ये जंपिंग वाले जो इंसेक्ट है उनको मारती है। देन बावेरिया बेसियाना, वो भी वाइड कई तरह के इंसेक्ट के लिए यूज होती है, जैसे कॉर्न बोरर, स्टेम बोरर। स्टेम बोरर क्या है? स्टेम के अंदर जो घुस जाते हैं कीड़ा, जैसे गन्ने में कीड़ा देखा होगा, नोड से एंट्री लेके वो अंदर घुस जाते हैं। और देन कॉर्न बोरर, स्टेम बोरर, जंपिंग इंसेक्ट, हॉपर्स, तो इन सब के लिए बावेरिया बेसियाना यूज होती है, जिस मोस्टली राइस में, मेज में। तो देन मेटाराइजम एनासिप्ले, ये ये भी जंपिंग इंसेक्ट और दूसरे इंसेक्ट के लिए यूज होती है। देन नेमेटोड्स आ गए। नेमेटोड्स, कुछ नेमेटोड्स भी हैं जो कि एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज होते हैं। तो हार्मफुल नेमेटोड्स में है मोस्टली एक इम्पोर्टेंट नेमेटोड का जीनस है मिलेडो, मिलेडोगाइने, MELOIDOGYNAE। तो ये मिलोडोगाइने बहुत ही वाइड स्प्रेड नेमेटोड है, जो कि बहुत सारे प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है, रूट में गांठें बना देता है जैसे नोडुल से, और वो गांठ बन के वो मतलब रूट धीरे धीरे ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। रूट का फंक्शन मोस्टली नेमेटोड को नर्चर करने के लिए हो जाता है। उसके बाद है दूसरे, तो वो तो हो गया हार्मफुल नेमेटोड। और जो कंट्रोल का नेमेटोड है, वो एक होता है रोमेनोमर्मिस। रोमेनोमर्मिस होता है, रोमेनोमिमिस। ये एक बायो कंट्रोल नेमेटोड है। ये मॉस्किटो लार्वे को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद एक मेलामीबा लोकस्टे, एक प्रोटोजोआ है जो कि ग्रास हॉपर्स को इन्फेक्ट करता है। तो ये हो गया अ, सभी तरह के एक इंट्रोडक्शन, मतलब कौन कौन से बायोपेस्टिसाइड यूज होते हैं। फिर उसके बाद है जैसे बीटी। बीटी वाइड स्प्रेड है, जो कि कमर्शियल यूज में नंबर वन। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी है बीटी की, और दूसरी बीटी को एज ए पाउडर भी ग्रैनुलर फॉर्म में भी यूज किया जाता है। तो पाउडर फॉर्म में जो इसके वो हैं कमर्शियल, इसके जो फॉर्मुलेशन है जो इंडियन मार्केट में है, तो जैसे बीटी वैरायटी, फिर वैरायटी भी यूज होते हैं बीटी की, डिफरेंट वैरायटी। एक तो इजराइलियंसिस है, क्योंकि इसराइल में जो कि आइसोलेट की गई थी, फर्स्ट टाइम बीटी इसराइल से आइसोलेट हुआ था। देन कुर्स्टाकी है एक बीटी, बीटी वैरायटी कुर्स्टाकी। तो इसके जो फॉर्मुलेशन है, जैसे बैक्टीसाइड है, हार्ट है, बायोबिट है, बायोस्प है, बायोलैब है। तो बहुत सारे डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट फॉर्मुलेशन
जो है वो बेचते हैं इसके बीटी के। तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को ये लोग ग्रो करके बायोरिएक्टर में ज़्यादा अमाउंट में, एंड उसको बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटीन होता है क्राई प्रोटीन, उसके क्रिस्टल होते हैं क्राई क्रिस्टल। जब उसको डिज़ोल्व करके पानी में और छिड़क दिया जाता है क्रॉप्स पे, और जब वो जो बैक्टीरिया हैं जो उसके ऊपर पड़े हैं क्रॉप के पत्ते के ऊपर, तो इंसेक्ट उन पत्तों को जब खाते हैं तो वो बैक्टीरिया और वो क्रिस्टल इंसेक्ट के गट में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके एसिडिक ना जो अल्कलाइन पीएच है, आदमी की पीएच एसिडिक होती है, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, और उनकी इंसेक्ट की एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन पीएच में वो क्लीव होके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो देन इट मेक्स द पोर इन द गट ऑफ इंसेक्ट। तो ये है उसका वर्किंग मैकेनिज्म। और अगर देखा जाए तो फंगस के कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट है, तो मेटाराइजम के जैसे है, मेटाक्विनो है, बावेरिया बेसियाना के है, बावरिन है, एंड हिर्सुटेला थॉम्पसनी के है माइकार, और वर्टिसिलियम लेकानी के है माइकोटल एंड वर्टालेक। तो ये कुछ एक फॉर्मुलेशन है जो कि इंडिया में यूज हो रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे एक कैटेगरी आती है कि प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक कंट्रोल एजेंट। तो बायोपेस्टिसाइड का ये प्लांट डिराइव्ड जो प्रोडक्ट है, ये भी कई सारे हैं। नंबर वन तो है पायरिथ्रम एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो पायरिथ्रम एक ये है, पायरिथ्रम क्राइसेंथेमम सेनेरेरिफोलियम जो एक प्लांट है क्राइसेंथेमम, इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो उस प्लांट से ये पायरिथ्रम एक केमिकल है वो निकलता है, और ये काफ़ी लंबे टाइम से नोन है कि इसको छिड़कने से इंसेक्ट मर जाते हैं। इट हैज़ नॉकडाउन इफेक्ट ऑन द इंसेक्ट। तो इसको इसको पहले मतलब यूज़ करते थे लोग, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, इसका जो किस वजह से फ्लावर एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते थे या प्लांट के लीफ एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते थे, लेकिन एक्टिव प्रिंसिपल मालूम नहीं था। लेकिन केमिस्ट्री के एडवांसमेंट के साथ वो पता चला कि पायरिथ्रम एक केमिकल है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉकडाउन ऑन इफेक्ट ऑन इंसेक्ट। तो बाद में उसके दूसरे वेरिएंट निकाले गए, उसके मतलब मॉडिफिकेशन पायरिथ्रम केमिकल में थोड़े चेंजेस करके, तो वो कोई ज़्यादा इफेक्टिव है या कोई एनिमल या इंसेक्ट के लिए कम इफेक्टिव है, इंसेक्ट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव। तो इस तरह से बहुत सारे उसके मॉडिफिकेशन आ चुके हैं मार्केट, और धीरे-धीरे वो उस पे कंटिन्यूअस रिसर्च होती रहती है। और क्योंकि इंसेक्ट भी धीरे-धीरे विद टाइम दे बिकम रेजिस्टेंट टू एनी जनरल, कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहा है उसके अगेंस्ट धीरे-धीरे इंसेक्ट जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअसली वो रिसर्च होती रहती है, और उसमें नए प्रोडक्ट, नए मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं। तो पायरेथ्रोइड्स इनको बोलते हैं, पूरे मतलब एक जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करके बहुत सारे मॉलिक्यूल बने हुए हैं। तो उसमें ये हैं जैसे साइपरमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, और भी जो ये जो एलिथ्रिन वगैरह। तो पायरिथ्रिक एसिड इसमें बेस कंस्टिट्यूएंट होता है। जो ये मॉस्किटो रेपेलेंट आती है इसमें भी वही होता है। पहले एलिथ्रिन आता था, आजकल साइपरमेथ्रिन आता है।
तो जो पायरेथ्रिक एसिड जिसमें बेस है और उसके मॉडिफिकेशंस हैं, उनको बोलते हैं पायरेथ्रोइड्स। तो अ, इसमें साइनरिन भी है, जिस्मोलिन भी है। ये ये भी एक, तो ये सिमिलर एसिड होते हैं, दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो क्राइसेंथेमिक एसिड और एक पायरेथ्रिक एसिड। तो ये पायरेथ्रिन क्राइसेंथेमिक एसिड को पायरेथ्रिन 1 बोलते हैं, और पायरेथ्रिक एसिड डिराइव्ड जो केमिकल्स हैं उनको पायरेथ्रिन 2 बोलते हैं। तो पायरेथ्रोइड्स भी, क्योंकि इन काफी लो कंसंट्रेशन में भी ये इफेक्टिव है, और इसीलिए और जो ह्यूमन टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये यूज होते हैं। तो ये हो गया पायरेथ्रोइड्स का। दूसरा है रोटिनोन। तो रोटिनोन 1725 से अमेरिका में नोन है, और ये मोस्टली उसके लिए स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के कंट्रोल के लिए यूज होता था। बाद में लेकिन धीरे धीरे दूसरे इंसेक्ट के लिए भी यूज होने लगा। तो रोटिनोन एक प्लांट है डेरिस इलिप्टिका। डेरिस इलिप्टिका प्लांट से निकलता है मोस्टली, लेकिन दूसरे प्लांट से भी निकलता है, जैसे कि टेफ्रोसिया है, मिलेटिया है, मुंडुला है, एंड स्पेथोलोबस। तो ये दूसरे प्लांट है जिनमें कम निकलता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो इसका प्रोडक्शन होता है, जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, डेरिस इलिप्टिका एक प्लांट है फेबेसी फैमिली का, और लोंकोकार्पस। दो, मोस्टली डेरिस इलिप्टिका, सेकंड नंबर पे लोंकोकार्पस है। ये और बहुत सारे फेबेसी फैमिली जो है, बीन फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स में से निकलता है ये, लेकिन मोस्टली इन दो प्लांट्स में निकलता है। और अ, अ, इसका रोटिनोन जो है, पहले पुराने ज़माने में फिश पॉइज़न के लिए यूज़ होता था, और इसकी भी जो मैमेलियन टॉक्सिसिटी कम है, और मोस्टली ये प्लांट की रूट में से निकलता है रोटिनोन जो है। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ एक प्लांट के लीफ में भी होता है एल्कलॉइड ये। तो जो रेजिन होता है प्लांट के रेजिन, उसमें रोटिनोन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, 2 to 40% होता है। और तो रोटिनोन एक कंबाइंड टर्म है। रोटिनोन में मतलब एक तो रोटिनोन तो हो ही गया, और रोटिनोन से रिलेटेड थोड़े और दूसरे केमिकल हैं, वो भी एज ए पेस्टिसाइड यूज होते हैं। तो उसमें दूसरे जो रिलेटेड इससे हैं वो हैं सुमेट्रोल, इलिप्टोन, मेलाकोल एंड टेक्सिकरोल। तो सभी को फिश पॉइजन की तरह भी यूज कर सकते हैं, और इसको मतलब जब प्यूरिफाई करते हैं तो ये भी क्रिस्टल की तरह बन जाता है। तो ये हो गया रोटिनोन। तो डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए ये पुराने जमाने से यूज किया जा रहा है रोटिनोन। तीसरे नंबर पे है सबडिला एंड रिलेटेड कंपाउंड। सबडिला जो वेरेट्रिन है, वो कौन से प्लांट से मिलता है? लिलियेसी फैमिली का स्कोनोकॉलन। स्कोनोकॉलन एक प्लांट है, उससे निकलता है ये। और वेरेट्रिन जो है या सबडिला है, दिस कंटेनिंग प्लांट extract still have used in Europe and for suppressing we will damage control। आज के ज़माने में भी यूरोप में जो स्टोर ग्रेन जो स्टोर करते हैं, उसमें साबाडेला या वेरेट्रिन को यूज करते हैं। आज के ज़माने में कितने सारे आर्टिफिशियल, मतलब
सिंथेसाइज्ड जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आ चुके हैं, फिर भी अभी भी इसको यूज किया जाता है। तो रेट्रिन हो गया, यानी सबेडुला, एंड इसके जो सीड में एल्कलाइड जो रेट्रिन है उसके कंटेंट होता है अराउंड 0.3% एल्कलॉइड्स सीड में इस प्लांट के। और विरेट्रिन मेन मेन कंस्टिट्यूएंट है। दूसरा विरेट्रिडिन, वो भी दूसरा कंस्टिट्यूएंट है। और इसके जो कमर्शियल नेम है, जैसे सिरलान एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो जिसमें कि वेरिट्रिन होता है। नेक्स्ट है निकोटीन एंड निकोटीन रिलेटेड कंपाउंड्स। जैसे निकोटीन में निकोसियाना टैबेकम टोबैको से यूज होता है, ऑब्टेन होता है ये। और दूसरे भी प्लांट हैं कुछ एक, जैसे निकोसियाना रस्टिका, निकोसियाना टोबैकम है टोबैको, और निकोसियाना रस्टिका भी एक प्लांट है टोबैको से मिलता जुलता। उससे भी निकलता है निकोटीन। और एक डिबोसिया एक प्लांट है, उससे निकलता है। तो ये तीन प्लांट है जिनमें से ज्यादा ये निकलता है। तो निकोटीन जो है लीफ से निकाल सकते हैं, और लीफ में 2 से 8% तक रहता है निकोटीन। और दूसरे जो लीफ में, इसमें टोबैको में सिट्रिक और मैलिक एसिड भी रहते हैं। और तो इसके जो फार्मूलेशन बनाते हैं, तो उसमें 0.5 से 4% तक डस्ट लेके और निकोटीन अराउंड 40% का एक वो बनाते हैं फॉर्मुलेशन, और उसको स्प्रे करते हैं। लेकिन इसका बैड इफेक्ट क्या है कि निकोटीन एल्कलॉइड इज वेरी हाईली पॉइजनस। तो ये जो आदमी उसको यूज कर रहा है उसके स्किन से भी एब्जॉर्ब होके इट कैन आल्सो स्किन या इनहेलेशन से उसके अंदर आदमी के जो यूज कर रहा है उसके अंदर जाके उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो 0.3 0.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में मतलब इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते हैं। और एक एक आदमी है अगर 0.07 मिलीग्राम पर केजी है, उस डोज से ज़्यादा वो डोज इनहेल कर लेता है या स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, तो दैट इज उसके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो देख लो, एक एक एवरेज आदमी का वजन होता है 70 केजी, और 0.07 मिलीग्राम पर केजी यानी कि 7 किलो। 70 केजी में कितना होगा? 5 मिलीग्राम। तो 5 मिलीग्राम अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है या इनहेल हो जाता है निकोटीन, देन इट विल बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में उतना, मतलब इमीडिएट इफेक्ट करेगा वो कुछ भी, जो भी उसके नुकसान है, जैसे पैरालिसिस या बेहोश हो जाना, इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं तुरंत। ज्यादा डोज में तो डेथ भी हो सकती है। तो उसके बाद कुछ एक प्लांट हैं जो कि दे आर आल्सो यूज्ड एज बाय पेस्टिसाइड, जैसे कि नीम का सभी को मालूम होगा, एजाड्रिक्टिन। एजाड्रिक्टिन एक तो नीम का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है एजाड्रिक्टिन, और नीम का नाम क्या है? एजाड्रिक्टा इंडिका। तो एजाड्रिक्टिन उससे यूज होता है नीम से।
और धतूरा प्लांट, धतूरा मेटल जो है उससे भी बायोपेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं। हेप्लोफाइटोन एक प्लांट है, डेल्फिनियम एक प्लांट है, इनसे भी बायोपेस्टिसाइड ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये तो हो गए प्लांट के ओरिजिन के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। तो अब एक आध पेस्टिसाइड है जो कि एनिमल ओरिजिन के भी हैं। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है नेरिसिन, नीरिस्टॉक्सिन, नीरिन या नीरिस्टॉक्सिन। तो ये एक एनिलिड है, मोलस्क एक है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। मेरीन मेरीन एनिलिड, एनिलिडा एक फाइलम है ना, जैसे एनिलिडा में क्या आता है, ये केंचुआ, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा, पता नहीं इसका स्पीशीज नेम क्या है। तो एनिलिडा फैमिली का केचुआ है, उसी तरह से एनिलिडी हेलो फैमिली का सर। एक मेर। हाँ सर नेक्स्ट क्लास है हमारी। ठीक है। तो ये आखिरी है। तो निरिस्टेक्सिन लुम्ब्री कोनेरिस एक मेरिन वर्म है, उससे ऑब्टेन किया जाता है, एंड कॉकरोच और टर्मिट वगैरह में यूज होता है। तो दिस यही एक इम्पोर्टेंट है जो कि एनिमल ओरिजिन का है। ठीक है देन, राधा स्वामी, थैंक यू, बाय राधा स्वामी।